नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सईमान। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई जो हमारे ज़िंदगी को आसान बनाता है, हमारे डिजिटल पेमेंट सिस्टम को स्मूथन करता है और डे टू डे लाइफ में हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है। अब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आने वाली है। आरबीआई ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उसका इंटेंशन ये है कि वो यूपीआई पेमेंट की लिमिट को बढ़ाना चाहता है। दरअसल हम यूपीआई के थ्रू जब पेमेंट करते हैं तो उसकी मैक्सिमम लिमिट पर डे 1 लाख तक की होती है और इसको बढ़ाने की बात चल रही है और इस पर फोकस ये किया जा रहा है कि इसकी लिमिट बढ़े ताकि यूपीआई पेमेंट का बेस बढ़े और यूपीआई पेमेंट की जो एक अपर कैप है उसको बढ़ाकर जो पेमेंट सिस्टम है उसको और मजबूत बनाया जा सके। दरअसल अगर यूपीआई की बात करें, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो इसमें 2 टर्म्स होते हैं, पर्सन टू पर्सन एंड पर्सन टू मर्चेंट। अगर पर्सन टू पर्सन बात करें तो यहाँ पर हम अपने क्लोज फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स और दूसरे हमारे परिचित के लोगों को पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। इसे हम कहते हैं पर्सन टू पर्सन पेमेंट सिस्टम। अब दूसरा होता है पर्सन टू मर्चेंट सिस्टम। इसके थ्रू हम पेमेंट करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग करते समय ग्रोसरी स्टोर्स में जाकर कुछ खरीदना हो उसका पेमेंट करते हैं ऑनलाइन। तो ये फैसिलिटेट करता है कि हम गुड्स और सर्विस के बदले पेमेंट कर सकें। इसकी लिमिट भी 1 लाख रुपए है, लेकिन NPCIL और RBI इस पर फोकस कर रहे हैं कि इसकी लिमिट को बढ़ाया जाए। हालांकि कुछ सेक्टर्स में इसकी लिमिट ज़्यादा है, जैसे कि एजुकेशन, इंश्योरेंस, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स, IPO। इन सेक्टर्स में 2 लाख से 5 लाख तक के इसकी लिमिट रखी गई है। लेकिन NPCIL या नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इसको डेलीगेट करना चाहता है पावर RBI, ताकि ये लिमिट बढ़ा सके। अभी ये बात अपने इन्फेंसी में है और हो सकता है आने वाले समय में ये पावर डेलीगेट कर भी दी जाए ताकि NPCI आसानी से इसकी लिमिट 1 लाख से 2 लाख या 4 लाख 5 लाख तक ले जा सके और पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट सिस्टम को एक बूस्ट मिल सके। हाल में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये देखा गया था कि मार्च में जो ट्रांजैक्शन हुआ उसमें पर्सन टू मर्चेंट का जो शेयर था वो बहुत ज़्यादा था, लेकिन इन नंबर ऑफ ओनली शेयर पेमेंट में अभी भी ज़्यादा पर्सन टू पर्सन नहीं है। इसको बूस्ट करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट हो सके और इसको मजबूती मिले, हमारे डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को मजबूती मिले। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए सिर्फ NPCI का ही रोल नहीं है, इसमें रोल है बैंक्स का ही। अगर बैंक ने ये डिसीजन लिया कि हम लिमिट 1 लाख की करना चाहेंगे तब लिमिट 1 लाख ही रहेगी। इसके लिए सिर्फ NPCI ही नहीं, बैंक्स को भी मनाना होगा। बैंक्स मानेंगे तब जाकर ये बात होगी, यानी कि RBI को NPCI और बैंक दोनों को कोऑर्डिनेशन लाना होगा ताकि दोनों एग्री हों और फिर लिमिट बढ़ाई जा सके। क्या है NPCI? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका गठन हुआ था 2008 में और ये रिस्पॉन्सिबल है UPI सिस्टम, भीम ऐप और रुपे कार्ड को इकोनॉमी में लाने के लिए, जिसने डिजिटल इकोसिस्टम को बूस्ट दिया और एक अलग पहचान दी UPI को, रुपे कार्ड को और हमारे डिजिटल पेमेंट सिस्टम को। इसका गठन 2007 में किया गया था अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट। ये ओन किया जाता है बाय RBI एंड इंडियन बैंक एसोसिएशन द्वारा और इसमें 60 से ज़्यादा बैंक्स आते हैं जो इसको ओन करते हैं। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और एक सेंट्रल बॉडी की तरह काम करता है जिसका काम है देख रेख करना डिजिटल पेमेंट सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर को और उसको लगातार अपडेट करते रहना और उसको बूस्ट करते रहना ताकि डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम हमारा और फले फूले और मजबूत हो। इस पेमेंट की लिमिट को अगर बढ़ाई जाती है, अगर कल को NPCI को पावर मिल जाता है और NPCI ये निर्णय लेता है कि उसे बढ़ाना है लिमिट, तो इसके लिए बहुत सारे ज़रूरत होंगी, बैंक्स की परमिशन लगेगी और भी बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स होंगी। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ज़्यादा फैसिलिटी हो जाएगी इन मेकिंग पेमेंट ऑफ हायर वॉल्यूम। अदरवाइज़ 1 लाख रुपए तक की पेमेंट की जा सकती थी, लेकिन अब अगर लिमिट बढ़ जाएगी तो आसानी से हाई पेमेंट्स की जा सकेगी और हमें वेट नहीं करना पड़ेगा पूरे एक दिन का कि हम अगले दिन पेमेंट कर सकें। इसलिए इसकी लिमिट अगर बढ़ाई जाती है तो अच्छा ही है। हो सकता है शुरुआत में इसका लिमिट 2 लाख रखा जाए ताकि लोग फेमिलियर हो सके, फिर लेटर ऑन ज़रूरत पड़ने पर इसे धीरे धीरे ऊपर आगे बढ़ाया जाएगा। इसके लिए
काफ़ी हद तक R&D, इनोवेशन और अपडेशन की ज़रूरत पड़ेगी ताकि एडिशनल सिक्योरिटी लेयर्स इसमें ऐड किए जा सके। आजकल UPI के फ्रॉड के न्यूज़ बहुत आ रहे हैं जहां पर स्कैमर्स नकली पुलिस ऑफिशियल बनकर या बैंक ऑफिशियल बनकर लोगों को ठगते हैं और UPI के थ्रू पैसे निकलवा लेते हैं, जो कि एक चिंता की बात है। UPI को लेकर RBI बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। हाल ही में एक RBI ने डिसीजन लिया कि वो सारे नंबर्स को नॉन ऑपरेशन कर दिया जाएगा जो कि एक्टिव नहीं है और जिनसे UPI जुड़ा हुआ है, यानी कि लगातार अपडेशन किया जा रहा है UPI में और इसको कंज्यूमर फ्रेंडली बनाया जा रहा है ताकि कंज्यूमर का एक्सपीरियंस बेहतर हो और ये लगातार नए आयाम छूता रहे। UPI को ग्लोबली भी काफ़ी पसंद किया गया। जो पेमेंट का सिस्टम है वो हैसल फ्री है, आसान है और बहुत क्विकली और इजीली पेमेंट हो जाता है। इवन यूरोपियन कंट्रीज़ के बहुत सारे लीडर्स ने ये देखा तो काफ़ी वो आश्चर्यचकित रह गए। बहुत से लोगों ने इसको यहाँ इंडिया में यूज़ किया और वो चाहते हैं कि उनके देश में भी सेम टू सेम ये सिस्टम रेप्लिकेट किया जाए। तो ये हमारे डिजिटल इकोसिस्टम की मजबूती को और ताकत को दर्शाता है कि किस प्रकार से हमने डिजिटली एक ऐसा इनोवेशन किया है जिसको हर कोई पसंद कर रहा है। आने वाले समय में हो सकता है इसमें और एडिशनल सिक्योरिटी फीचर्स जोड़े जाएं जिसमें बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो सकता है, OTP की रिक्वायरमेंट हो सकती है या और कोई ज़रूरत बैंक्स को, NPCI को, RBI को लगे तो उसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये अच्छी न्यूज़ है अगर UPI की लिमिट को बढ़ाया जाता है, क्योंकि कई बार हाई वॉल्यूम के ट्रांजैक्शंस हो नहीं पाते और दिक्कत होती है। अब एजुकेशन, हेल्थ केयर, IPO में इन्वेस्टमेंट या गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करना होगा तो वो आसान हो जाएगा। इससे इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा, उसको भी गति मिलेगी, उसमें भी तेज़ी आएगी, यानी कि ओवरऑल हर सेक्टर को कुछ ना कुछ फ़ायदा जरूर होने वाला है इस अपडेशन से। हाँ, इसके लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इसके अपडेशन को लगातार ध्यान देना पड़ेगा और इसमें एडिशनल सिक्योरिटी फीचर्स जोड़ने पड़ेंगे ताकि जो एक्सपीरियंस है कंज्यूमर्स का और अदर स्टॉक होल्डर्स का वो पॉजिटिव रहे और वो इसको लगातार अप्रिशिएट करते रहें। लेकिन ये न्यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लिमिट बढ़ती है तो UPI अपने आप में मजबूत होगा और एक डिजिटल इकोसिस्टम मजबूत होगा जहाँ पर पेमेंट हैसल फ्री होगा और आसान नहीं होगी, क्योंकि कैश कैरी करने की मजबूरी ख़त्म हो जाएगी और पेमेंट्स आसानी से हो सकेंगे। इससे डिजिटल इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी और कैशलेस इकोनॉमी को भी एक गति मिलेगी। तो इट्स a good news and good news for all the sectors involved in UPI system. Let's see what happens next. इससे रिलेटेड कोई significant information अगर आती है तो I will make a separate video in this regard. Till then, do like, share, subscribe the video and widely spread this video for the knowledge of people. यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप Instagram, Telegram के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जाइए इसे ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो को प्रोपेगेट कीजिए, फैलाइए ताकि लोग जान सकें इस नए अपडेशन के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।